तो दोस्तों सबसे पहले इस पोर्टल पे आएंगे, इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले इंडियन तीर्थयात्री सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद से यहाँ पर अपना फुल नेम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद से अगर आप कोई ऑपरेटर कंपनी चलाते हो तो कंपनी का नेम डालेंगे, और अगर आप इंडिविजुअल हो, सिंगल ही आप तीर्थ यात्रा जाना चाहते हो तो आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर फैमिली के साथ जाने वाला हूँ तो मैं फैमिली सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद से यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड को दोबारा डालेंगे ताकि कंफर्म हो जाए, और साइन अप पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से इसी मोबाइल पे एक OTP आया होगा तो OTP डाल के वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेसन, आप इस पोर्टल में सक्सेसफुल रजिस्टर हो चुके हो। अब आप इस पोर्टल में लॉगिन होके और अपना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कर सकते हो। इसके बाद से लॉगिन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, जो आपने अभी पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड डालेंगे, ये वाला कैप्चा यहाँ पर डाल के और साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो आप इस पोर्टल में सक्सेसफुल लॉगिन हो जाओगे, और जो डैशबोर्ड है इस पोर्टल का कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब आप यहां से अपना यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आपने पहले से किया हुआ है तो आप उसको देख भी सकते हो। अगर उसमें कुछ चेंजेस करना है, मॉडिफाई करना है तो आप वो भी कर सकते हो। इसके बाद से आप रजिस्ट्रेशन का लेटर यहां से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने यात्रा कर लिया है तो सर्टिफिकेट भी आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। और रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करते हैं अगर आपको देखना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप मैनुअली देख सकते हो। तो दोस्तों अब मैं अपनी 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर लेता हूं। तो मैं रजिस्ट्रेशन फॉर टूर पर क्लिक कर देता हूं। इसके बाद से सबसे ऊपर 4 धाम ही सिलेक्ट होगा तो उसको सिलेक्ट ही रहने देना है, आपको उसको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद से नीचे की तरफ आना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको 2 प्रकार की डेट चूज़ करनी पड़ेगी। पहली डेट एंट्री की और दूसरी डेट आपको स्टेट छोड़ने की। तो और जो आपका यात्रा है वो 15 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हो मैक्सिमम ऑफ 15 डे ओनली, मतलब कि जब आप 4 धाम यात्रा करते हो तो 15 दिन के अंदर ही अंदर आपको पूरा कर लेना है। तो मैं यहाँ पर 2 प्रकार की डेट चूज़ कर लेता हूँ, 7 जुलाई से लेके और 19 जुलाई तक। मतलब 7 जुलाई को इंटर रहूँगा मैं उत्तराखंड में, इसके बाद से 19 जुलाई को छोड़ दूँगा। इसके बाद से अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद से चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो आपका अगर जो स्लॉट है अगर ऑनलाइन अवेलेबल होगा तो आपको ग्रीन दिख जाएगा, और अगर खाली नहीं होगा तो पूरा रेड होगा। तो आप अपनी डेट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। मेरे केस में तो ये अवेलेबल है। इसके बाद से नंबर ऑफ टूरिस्टों की संख्या यहाँ पर डालेंगे। आप एक रजिस्ट्रेशन में मैक्सिमम 12 यात्री तक हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 2 डाल देता हूँ। इसके बाद से मोड ऑफ ट्रेवल फॉर धाम, तो कहने का मतलब ये है कि आप धाम किस प्रकार से पहुँचना चाहते हो, बाय रोड, बाय हेलीकॉप्टर या फिर बाय वॉकिंग। तो मैं यहाँ पर बाय रोड सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि हम लोग रोड के थ्रू जाने वाले हैं। इसके बाद से प्लान यूर डेस्टिनेशन, तो आप यहाँ पर देख सकते हो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहब देखने को मिल जाएगा। तो मैं तो यहाँ पर 4 धाम यात्रा करने वाला हूँ, इसलिए मैं 1 बाय 1 सबसे पहले तो यमुनोत्री चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद से उसी के बाजू में आप यहाँ पर देख सकते हो सिलेक्ट डेट ऑफ टूर, तो आप यमुनोत्री किस डेट को पहुँचने वाले हो उसकी डेट यहाँ पर चूज़ करनी पड़ेगी। इसके बाद से ऐड पे क्लिक करके और 1 बाय 1 आपको 4 धाम ऐड कर लेना है। इसके बाद से आपको 4 धाम की जो डेट होती है वो डेट भी आपको चूज़ कर लेनी है, और आपको सेव पर क्लिक कर देना है तो आपको टूर नंबर मिल जाएगा। इसके बाद से आप ऊपर की तरफ देख सकते हो जो भी धाम आपने चूज़ किया होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मेरे केस में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इसके बाद से आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर डालना पड़ेगा। सबसे पहले आपके आधार कार्ड में जैसा नेम है आपको वैसा नेम यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद से अपनी एज डालेंगे, जेंडर चूज़ करेंगे, एक ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद से अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। अगर मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप चालू हो तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद से आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे। कंट्री ऑटोमेटिक से इंडिया ले लेगा। इसके बाद से आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस होगा तो एड्रेस यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद से सिटी चूज़ करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, अपना स्टेट चूज़ करेंगे। इसके बाद से आपको नीचे की तरफ
आ जाना है और आपको यहाँ पर एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ेगा। साथ में वो नंबर किसका है उसका नेम भी बताना पड़ेगा, उसके साथ में क्या रिलेशन है आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि यात्रा के दौरान खुदा न खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता है तो फिर वो लोग इसी कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट कर लेंगे। इसके बाद से आता है मोड ऑफ ट्रेवल फॉर धाम। आप यात्रा कैसे जाना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर बस मिनी बस चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद से आता है मेडिकल कंडीशन। अगर आपको कोई मेडिकल इशू है, कोई दिक्कत है, तो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। मुझे तो कुछ भी नहीं है इसलिए मैं ANA सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद से आता है ड्राइवर का नेम और व्हीकल नंबर, तो आपको इसको छोड़ देना है। इसके बाद से आपको एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो अपलोड कर देना है, तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके और जहाँ पर भी फ़ोटो रखी है गैलरी में उसको चूज़ कर लेनी है। इसके बाद से आता है आइडेंटिटी प्रूफ, तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड चूज़ कर लेना है। वैसे आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर ID कार्ड है, तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद से आपको अपना आधार कार्ड की फ़ोटो भी अपलोड करनी पड़ेगी, JPG हो, PNG हो या फिर PDF हो। तो मैं यहाँ पर चूज़ फाइल पे क्लिक करके और आधार कार्ड को अपलोड कर देता हूँ और इसके बाद से फिनिश पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पोर्टल लोड लेता है, तो आपको वेट कर लेना है और इसके बाद से ओके पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो डाउनलोड PDF का ऑप्शन आ चुका है, तो आपको इस पर क्लिक करके और जो यात्रा का रजिस्ट्रेशन लेटर है उसको डाउनलोड करके और मोबाइल में सेव करके रख लेना है, या फिर आप चाहो तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। दोनों ही वैलिड हैं। जब आप यात्रा में जाओगे तो आप प्रिंट आउट भी बता सकते हो, या फिर अगर आपके मोबाइल में PDF है तो आप PDF भी बता सकते हो।